एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं लॉ क्यूज में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था। तो दोस्तों किस कमीशन को बनाया गया था। इसमें ए है वर्मा कमीशन, बी रामास्वामी कमीशन, सी महिला कमीशन, डी अल्पसंख्यक कमीशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है वर्मा कमीशन। वर्मा कमीशन को बनाया गया था। तो ये कब बनाई गई थी? 16 दिसंबर 2013 को दिल्ली में हुई बलात्कार की नृशंस घटना के बाद न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के गठन का उद्देश्य बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलना या उसमें संशोधन करना था। इस समिति का अपनी रिपोर्ट 29 दिनों में 630 पन्नों में पूरी करके सौंप दी थी। अगला देखते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम प्रवर्त हुआ। तो ये कब प्रवर्त हुआ? तो इसका हम सीधे सीधे आंसर देते हैं 30 दिसंबर 1956 को ये प्रवर्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है। तो अनैतिक व्यापार निवारण का जो विस्तार है उसका आंसर है बी, संपूर्ण भारत में। ठीक है, इसका विस्तार जो संपूर्ण भारत में है, इस अधिनियम की धारा 1-2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है। तो जो वेश्यागृह परिभाषित है किस धारा में परिभाषित है? ये है इसका धारा 3 में, धारा 2 खा में, धारा 2 काका में, धारा 2 का में। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, धारा 2 का में। ठीक है, वेश्यागृह परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से अभिप्राय क्या है। तो वयस्क से क्या अभिप्राय है इस अधिनियम में, इसको समझते हैं। ए है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बी जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सी जो 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और डी जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा जो है 2 गा का में वयस्क परिभाषित है। ठीक है, इसके अनुसार वयस्क के अभिप्राय है 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति परिभाषित है। तो ये क्वेश्चन आ गया है वेश्यावृत्ति का। अभी हमने पढ़ा था वेश्यागृह। ठीक है, अब ये आ गया वेश्यावृत्ति का। तो ए इसका धारा 2 घा में, बी धारा 2 चा में, सी धारा 2 जा में, धारा 2 झा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 चा में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति 2 चा में परिभाषित है। आगे बढ़ते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय है। अभिप्राय क्या है? तो ए है इसमें व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या दुरुपयोग, वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग, और स्त्रियों पर लैंगिक हमला। तो दोस्तों इसमें सबसे सटीक आंसर जो लग रहा है हमें वो है सी, यानी वाणिज्यिक प्रयोजनों। ठीक है, व्यापार के लिए वेश्यावृत्ति कराना, लैंगिक शोषण और दुरुपयोग कराना, तो ये है। ठीक है, तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 2 चा के अनुसार वेश्यावृत्ति से अभिप्राय व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग से है। आगे बढ़ते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह दंडित होगा। धारा, तो जो धारा दी गई है धारा 5 से, बी दिया है धारा 4 से, सी दिया है धारा 3 से, डी दिया है धारा 6 से। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा धारा 4 से। अनैतिक व्यापार निवारण की अधिनियम की धारा जो 4 है उसमें वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, अगर 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति भी है, जो भी है, वो जानबूझकर अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर पूर्णता या भागता जीवन निर्वाह करेगा तो वह 2 वर्ष के कारावास और 1000 रुपये, ठीक है, 2 वर्ष के कारावास और 1000 रुपये तक के जुर्माने से
दंडनीय होगा। ठीक है। और ऐसे उपार्जन किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से संबंधित हैं, वहाँ वह न्यूनतम 7 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा, अगर कोई बालक का किसी का वेश्यावृत्ति करवाता है किसी बच्चे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण की धारा 7(1) के लिए दिए गए लोक स्थान में कितनी दूरी के अंदर वेश्यावृत्ति से प्रतिषेध है। ठीक है, तो इसमें है 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 200 मीटर के अंदर या 100 मीटर के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा 200 मीटर के अंदर, यानी कि जो लोक स्थान है, जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस से कम 200 मीटर के अंतर पर ये वेश्यावृत्ति प्रतिषेध है। ठीक है, 200 मीटर के अंदर में अगर कोई है तो वेश्यावृत्ति वो प्रतिषेध होगा। जैसे कि पब्लिक प्लेस से मतलब है धार्मिक पूजा स्थल है, शैक्षणिक संस्थान है, छात्रावास है, अस्पताल है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं वो पब्लिक प्लेस में आती हैं। तो इन सब के 200 मीटर के अंदर वेश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रतिषेध है। और हमारा आज का अंतिम जो प्रश्न होगा वो होगा, यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है, पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है तो दंडित होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक बार दे चुका है और दोबारा अगर देने पर, ठीक है, प्रथम दोष सिद्धि और द्वितीय दोष सिद्धि की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, इसका डी कैसा होगा, 2 वर्ष न्यूनतम कारावास से जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा। अगर प्रथम दोष सिद्धि का मामला है तो 1 वर्ष का न्यूनतम कठोर कारावास और 3 वर्ष तक का हो सकेगा वो। ठीक है, और जुर्माना जो होगा वो 2000 रुपये का होगा, मतलब जुर्माना वही रखा गया है। और द्वितीय दोष सिद्धि में 2 वर्ष का न्यूनतम कारावास और 5 वर्ष तक का अधिकतम कारावास हो सकेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम से। दोस्तों आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें नए से नए सजेशन दीजिए। धन्यवाद।